वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। तारीख आखिर मिली। पहले वो वेबसाइट पर थी, लेकिन उसका कंफर्मेशन की भी ज़रूरत थी। अंततोगत्वा वो कंफर्मेशन भी हो गई और अब तारीख तय हो गई। यद्यपि हम इसको लेकर के और मन में थोड़ी सी पीड़ा पाले हुए थे ही, अभी भी वह पीड़ा है कि जब 2 सप्ताह का माननीय उच्च न्यायालय मुंबई ने कहा था, तो 2 सप्ताह की जगह ये 4 और 6 सप्ताह कैसे हो गया है। लेकिन सम्राट को नहीं दोष गुसाई से कहा जाता है ना, कि जो सामर्थ्यवान है उसको कोई दोष नहीं दे सकता। जैसे हम अभी अमेरिका को देख रहे हैं ना अपन, कि वो जो मन पड़ रहा है वही कर रहा है। सामर्थ्यवान को कोई क्या दोष देगे। बात अलग है कि चीन एक तरफ है, भारत न्यूट्रल है, रूस थोड़ी थोड़ी सहायता कर रहा है, और ईरान अपने हिसाब से प्रतिकार कर रहा है, जो करना चाहिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं दिशा सालियान के केस की। दिशा सालियान का केस ये फरवरी 2025 से यात्रा शुरू हुई, केस की यात्रा शुरू हुई। मैं जब यात्रा शुरू हुई बोल रहा हूँ, तो इसकी न्याय प्राप्ति हेतु उच्च न्यायालय की दहलीज पर जब सतीश सालियान जी गए कि मेरी बेटी दिशा सालियान के साथ बुरा हुआ है, उसका शील भंग के साथ में उसकी नृशंस हत्या की है, और ये हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे का लाडला बेटा, जो उस समय कैबिनेट मंत्री भी था, वो है आदित्य ठाकरे। और आदित्य ठाकरे के साथ में पूरी एक गैंग है, पूरा एक गिरोह है, कई सारे लोग हैं जिन्होंने 8 जून 2020 को की रात्रि और जो 7-8 तारीख थी जून की, उस दौरान उसके साथ में ये सब दुराचार और उसकी हत्या हुई है। मैं उस समय अर्थात सतीश सालियान ये कहते हैं कि मैं उस समय, चूँकि उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और उनका लड़का आदित्य ठाकरे जो पापी और इसका अपराधी है जिसने कृत्य किया, वो खुद कैबिनेट मंत्री था महाराष्ट्र सरकार में। लिहाजा और चारों ओर मीडिया के लोग और सब इस तरीके का, वहाँ की जो महापौर उस समय हुआ करती थी मुंबई की, ये सब लोग मेरे पीछे लगे रहे और मुझे दबाव से कहने को विवश किया कि तुम्हारी लड़की का एक दुर्घटना थी, वो 14वीं मंजिल से गिर गई, जो भी कारण रहा हो, उसकी किसी ने हत्या नहीं की और उसका कोई शील भंग नहीं हुआ है। ये बातें मुझसे कहलवाई, और मुझसे ये भी कहलवाया कि मेरी बेटी के लिए और कुछ अन्य बात कहने पर मैं कार्रवाई कर दूंगा। ये बातें जो कि मीडिया के सामने बोली गई, तो वो बातें अब यद्यपि तकलीफ पड़ रही उससे, लेकिन अब गरीब आदमी गरीब करे तो क्या करे, एक विवश आदमी करे तो क्या करे, एक मजबूर बाप करे तो क्या करे। तो उस समय उन्होंने कहा था, अभी वो माननीय हाई कोर्ट मुंबई के पास गए और कहा कि देखिए मेरी विवशता थी उस समय, चारों ओर उसी के लोग थे, उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के ही लोग थे, और मैंने वो सब बोल दिया और मुझे उसका पछतावा है। मैं दुखी मन से आपके दहलीज पर वापस आया हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए। हत्यारा और कोई नहीं आदित्य ठाकरे है, उसके खिलाफ FIR की जाए और उसका नार्को टेस्ट हो और बाद में उसको फांसी की सज़ा दी जाए। FIR होने के बाद में सब इन्वेस्टिगेशन हो, सारा कुछ हो, और जो भी एविडेंसेस आज मौजूद हैं उन सबको उपलब्ध किया जाए। नहीं इस पर जांच बैठे इसको लेकर के। और वो फरवरी 2025 को गए थे, तो फरवरी 2026 निकल गई, अर्थात पूरा 1 वर्ष हो गया। 365 दिन हम पार करने की स्थिति में हैं, और अभी तारीख पर तारीख की स्थितियाँ बन रही है। लेकिन अब जो मैंने कहा था 5-6 महीने तो लगेंगे, अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, 5-6 महीने तो लगेंगे हाई कोर्ट में भी आकर 2-3-4 तारीख, क्योंकि 4 सप्ताह का नोटिस दिया जाएगा, फिर 4 सप्ताह का दिया जाएगा, फिर 2 सप्ताह का दिया जाएगा, फिर 2 सप्ताह का दिया जाएगा। समय तो देना पड़ेगा ना, दोनों पक्ष समय ले सकते हैं। तो ये 4-6 महीना तो हो जाता है, लेकिन 1 साल नहीं होता अमूमन। होने को तो फिर 6 साल भी हो जाए 1 साल की जगह तो, लेकिन हाई कोर्ट में त्वरित होता है। ये केस ऐसा नहीं है
सामान्यतया जो आपराधिक मुकदमे होते हैं वे 5-6 महीने में उनका जो भी हो वो निर्णय की सीमा तक जाते हैं, ताकि व्यक्ति या तो उसको हाई सुप्रीम कोर्ट तक जाना रहे या फिर वहीं उसको न्याय प्राप्त हो जाए, दोनों पक्षों के लिए, सरकार के लिए भी और जो पिटिशनर है उसके लिए भी। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अगली तारीख मिली है 26 मार्च। ये पहले वेबसाइट पर थी, लेकिन अब उसकी मुकम्मल तरीके से वो बता दी गई है और उसके बारे में प्रोसीडिंग्स भी आ गई है, ऐसा बताया जा रहा है। और सरकारी वकील अर्थात मैडम देशमुख, उनकी तरफ से भी इस दफ़े हरी झंडी है। शासन पक्ष की तरफ से भी जो 14 पेज दिए गए थे, 14 डॉक्यूमेंट दिए गए थे इसकी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित जो उस समय हुई थी, जिसकी मांग नीलेश ओझा जी ने की थी अर्थात पिटिशनर के एडवोकेट ने की थी, वो अब उसके अतिरिक्त भी कुछ डॉक्यूमेंट आए हैं, ये जानकारी भी आई है। तो अब जा कर के 26 तारीख को पूरा 26 मार्च को पूरा अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हम ऐसा मान के चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि या तो डिसीज़न इस पर रिज़र्व कर लिया जाएगा या डिसीज़न रिज़र्व होगा, जहाँ तक मेरा सोच है कि दोनों पक्षों को, क्योंकि दोनों पक्ष सुने जाएंगे इस दफ़े। हो सकता, क्योंकि हमारा पक्ष तो बहस के लिए तैयार था, उनका पक्ष शासकीय पक्ष ही तैयार नहीं था। तो दोनों पक्ष के सुनने के बाद में हो सकता एक तिथि और ले या फिर डिसीज़न को, निर्णय को रिज़र्व कर लिया जाए और कोई तारीख अगली बता दी जाए। दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो 26 तारीख जो है बड़ी ही निर्णायक होगी, बड़ी महत्वपूर्ण होगी, दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण होगी, सतीश सालियान जी के लिए भी अर्थात नीलेश ओझा जी के लिए भी, और पूरी टीम जो उनके 50 एडवोकेट के काम करे उनके लिए भी, साथ ही इधर सरकार अर्थात देवेंद्र फडणवीस की सरकार। होता क्या है, कोई सरकार हो वो सरकार का पक्ष लेती है। ये जो दुख हमको होता ना कि देवेंद्र फडणवीस क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का, तो दरअसल क्या है, सपोर्ट वो नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट उस समय के अधिकारियों के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो प्रोसीडिंग्स किया गया है, जो विवेचना की गई है, उसके बचाव करने के लिए सरकार जाएगी। सरकार कभी सरकार के खिलाफ नहीं जाएगी। ये अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक का नियम है। ये देवेंद्र फडणवीस नहीं होते, और कोई फडणवीस होते, और कोई शर्मा वर्मा मिश्रा होते, एक नाथ जी होते, दो नाथ जी होते, अजीत पवार जीवित होते, या हमारी जो त्रिनेत्र पवार दीदी है वो हो जाए, सरकारी महकमा का सपोर्ट करेगा, जैसे पहले जिन्होंने किया है, पहले वो उसी लाइन से आगे बढ़ेंगे। फिर आपका एडवोकेट अर्थात सतीश सालियान का एडवोकेट जहाँ क्रॉसिंग मारेगा तब नई चीज़ें निकल के आएगी, तब केस को दूसरा रूप आएगा। अर्थात मेरी दृष्टि में अभी जो 26 मार्च है उस दिन धुआंधार बहस होगी, उसके बाद में एक तिथि की और मांग करेगा सरकारी पक्ष, और उस दिन जो पिटिशनर का एडवोकेट है अर्थात नीलेश ओझा दुगनी तैयारी से जाएंगे। कई सारे डॉक्यूमेंट्स इस समय 26 को भी दिखाए जाएंगे पिटिशनर की ओर से, और वो जो तारीख उसके बाद वाली होगी वो होगी निर्णय को रिजर्व करने वाली। और हो सकता निर्णय रिजर्व करने के साथ ही आदित्य ठाकरे को अरेस्टिंग का ऑर्डर भी उसी दिन हो जाए। दोनों बातें हो सकती है। क्या होता है, मैं अगले एक आध दिन के बाद फिर वीडियो आपको देता हूँ जिसमें विवेचना और हम करेंगे इसकी। भारत माता की जय।